अस्सलामुअलैकुम। अब बकरा ईद के बाद बहुत सारी बारबेक्यू पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं और उसमें बारबेक्यू के साथ सर्व करने के लिए पूरी पराठा पसंद किया जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार पूरी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पूरी पराठे का आटा गूँधने के लिए एक बोल में मैंने लिया है आधा पाव मैदा। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधा पाव फाइन आटा, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच तेल। आप तेल की जगह पर इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि तेल आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/4 कप दूध। आप लिक्विड दूध की जगह अगर मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं तो जिस वक्त हमने चीनी और नमक ऐड किया था उस स्टेज पर मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए और पानी के साथ इस आटे को गूंदना है। ना आटा ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही नरम होना चाहिए। डो को कुछ देर के लिए मसल लीजिए ताकि वो स्मूथ हो जाए। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे कवर कर एटलीस्ट आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद अब हमें इसके पेड़े तैयार करने हैं। एक मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो कि मेरे बोटी पराठा रोल की रेसिपी में मौजूद है। उसमें जो पूरी पराठा तैयार किया गया था, आप चाहें तो उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सिंपल है। मैंने तमाम डो को एक साथ ही एक बड़ी रोटी में बेल लिया है। आप जितना बड़ा इसका साइज़ करेंगे उतने ही अच्छे इसके बल तैयार होंगे। रोटी को एक बड़ी साइज़ के बेलने के बाद ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएं और चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी या ऑयल लगाने के बाद ऊपर से आटा छिड़क दें अच्छी तरह से। इसके बाद हमें इसे फ़ोल्ड करना है स्विस रोल की तरह। एक किनारे से फ़ोल्ड करते हुए इसका एक बड़ा सा लॉग तैयार कर लीजिए। इस तरह से एक बड़े साइज़ की रोटी तैयार करने से पेड़े बनाने में जो हमारा टाइम लगता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और काम आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पर मैदे और फाइन आटे को मिक्स किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ फाइन आटे के साथ भी तैयार किया जा सकता है। एक बड़ा सा लॉग तैयार करने के बाद अब आप इसे इक्वल साइज़ के पेड़ों में डिवाइड कर लीजिए। मैंने इसे 4 पेड़ों में डिवाइड किया है। एक साइड से आप इसे अच्छी तरह से सील कर दीजिए और दूसरी साइड से हाथों की मदद से प्रेस कर इसका पेड़ा तैयार कर लें। कुछ लोग इसके बीच में लगाने के लिए घी और कॉर्नफ्लावर का एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसे सांड कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं तो उस तरह से पेस्ट भी लगा सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा सा सिंपल और इजी है। इस वजह से इस मेथड से मैंने आप लोगों को आज सिखाया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पेड़े तैयार कर इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए आप कवर कर रेस्ट दे दीजिए। अब मैं आप लोगों को इसे 2 तरीके से बेलना बता देती हूँ। या तो आप काउंटर पर ऑयल लगाकर इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह स्प्रेड कर लीजिए, या फिर अगर आप आटे के साथ ऑयल के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप जिस तरह से हम पराठा या रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से खुशका लगाकर और इसे बेलन के साथ भी बेल सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं, आप जो पसंद करते हैं उस तरह से आप तमाम पराठे तैयार कर लीजिए। इसे बेलते हुए बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा पूरियों की तरह, क्योंकि पूरी पराठा थोड़ा सा मोटा होता है। पराठे को बेलने के बाद अब इसे आप गरम तेल के अंदर शैलो फ्राई करेंगे। तेल या घी जिसमें भी आप इसे फ्राई कर रहे हैं वो एकदम गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। आप इसे जैसे ही तेल में डालेंगे एक साइड ब्राउन होने के बाद फ़ौरन इसे पलटिए, दूसरी साइड भी इसकी ब्राउन हो जाएगी तो आप इसे निकाल लें। अगर आंच कम होगी और पराठे को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर ये बहुत क्रिस्प हो जाएगा। इसलिए एहतियात कीजिएगा कि पूरियाँ बनाते हुए या पूरी पराठा बनाते हुए तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई रखा जाता है। फ्लेम को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करते रहना होगा, ऐसा ना हो कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और पराठा अंदर जाते ही फ़ौरन डार्क कलर का हो जाए। आप पूरी पराठे की साइज़ को अपने फ्राइंग पैन के साइज़ के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन मौजूद है तो फिर आप इससे बड़े साइज़ का पराठा भी तैयार कर सकते हैं। तमाम पराठों को तेल से निकालने के बाद आप एक बड़े साइज़ की छलनी में खड़ी पोजीशन में रखते जाएं। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। इसी तरह से आप तमाम पूरी पराठे तैयार कर लीजिए और गर्मा गर्म पराठों को 4 पीसेज में डिवाइड करें और अपने पसंदीदा बारबेक्यू के साथ सर्व करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।